हमल के दौरान खून की कमी एक इंतहाई कॉमन मसला है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में इसकी शरह बहुत ज़्यादा है। इसके लिए मुख्तलिफ़ आयरन की गोलियाँ, वीनोफर की ड्रिप, इंजेक्शंस और कुछ मुतबादिल आयरन के इंजेक्शंस का इस्तेमाल बहुत ही कॉमन है। क्या ये इंजेक्शंस हमल के दौरान इस्तेमाल करना सेफ़ हैं? वीनोफर की ड्रिप हमल में कब इस्तेमाल की जा सकती है और कब इस्तेमाल नहीं की जा सकती? कब गोलियों से इलाज होगा और कब इंजेक्शन पे जाना पड़ेगा? हमल के दौरान खून की कमी की क्या वजूहात हैं, इनको कैसे टैकल किया जाए और इनके क्या नुकसानात हो सकते हैं? ये माँ और बच्चे के लिए किस तरह नुकसानदेह हो सकते हैं, ये सारी बातें हम आज की वीडियो में तफसील से डिस्कस करेंगे। खून की कमी अनीमिया की अलामात को अगर हम डिस्कस करें तो इसमें जो कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन हैं वो ये कि जिस्म में थकावट रहना, हर वक्त सुस्ती रहना, थोड़ा सा चलने में सांस फूल जाना, सांस में तकलीफ़ रहना, कब्ज़ रहना, नाखून का टूटना, दिल की धड़कन का तेज़ रहना, ये कुछ कॉमन वजूहात, कॉमन अलामात हैं जो कि एनीमिया के साथ सामने आती हैं और ये अलामात प्रेगनेंसी में नॉर्मली भी प्रेजेंट हो सकती हैं। इसलिए अगर इस तरह की अलामात हैं तो HB को चेक कराएं। अगर HB नॉर्मल है तो फिर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि अलामात इस नौइयत की ना हो जाएं कि फिर आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। समटाइम्स इसमें दिल के डॉक्टर को भी कंसल्ट करना पड़ सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान खून की कमी की क्या वजूहात हैं? वैसे तो खून की कमी की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन अगर प्रेगनेंसी के लिए स्पेसिफिकली बात की जाए तो इसमें एक टर्म होती है जिसको हम डाइल्यूशनल एनीमिया कहते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी ज़रूरत बच्चे की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर एक गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच चीनी डाली जाए और अब 1 गिलास पानी है, 1 चम्मच चीनी है, अगर आप उसमें आधा गिलास पानी और डाल दें तो चीनी 1 चम्मच ही है, पानी 1.5 गिलास हो गया है। इस वजह से उसमें मीठा जो है वो कम महसूस होगा। इसी तरह खून के अंदर जो ब्लड वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है और HB जो है वो अगर उतना ही जितना पहले था अगर उतना भी रहेगा तब भी अनीमिया यानी HB का लेवल फॉल कर जाएगा। इसलिए हमल के दौरान नॉर्मली जैसे ही प्रेगनेंसी का डिक्लेयर होती है फ़ौरन से आपकी जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं आपको आयरन सप्लीमेंट शुरू कर देती हैं। अगर आयरन की गोलियां खाने से HB में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है और अलामात जैसे सांस फूलना, थकावट रहना, दिल की धड़कन तेज़ होना, उठ के खड़े होने पे चक्कर आना, ये सारे अलामात रह रही हैं तो आपको फ़ौरन से आयरन के इंजेक्शंस पे डाला जाता है। इसमें अभी तो आजकल फेरिंजेक्ट के नाम से जो इंजेक्शन आ रहा है वो बहुत कॉमनली इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि वो आसान है, लेकिन वो एक्सपेंसिव है थोड़ा। तो हमारे देहातों में या लोअर क्लास में वीनोफर इंजेक्शन अभी भी बड़ा कॉमनली इस्तेमाल होता है। इससे मुतालिक 2-3 बातें बड़ी अहम हैं, वो मैं वीडियो का मकसद जो है वो वीनोफर के उन बातों को डिस्कस करना था। एक तो ये कि वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी जो हमल के 3 महीने होते हैं उनमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उनमें यूज़ नहीं करना होता। हाँ, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में वीनोफर के इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं, सेफ़ हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप टैबलेट से, अपनी खुराक में सेब का इस्तेमाल, गोश्त का इस्तेमाल, पालक, ये जो सब्जियां हैं कुछ, इनके अंदर आयरन होता है। इस आयरन का इस्तेमाल जो है वो आपके जो खून का लेवल है उसको बढ़ा देगा। अगर इसके बाद भी HB आपका कम रहता है, अगर 10 से कम है, उसमें सिम्टम्स हैं, तो वीनोफर का इंजेक्शन ये इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। 9 से अगर कम आ जाता है तो फिर बहुत ज़रूरी है। इन फिगर्स में शायद थोड़ा बहुत चेंजिंग लेटेस्ट रिकमेंडेशंस के अंदर हो सकती हैं। इसमें अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें, लेकिन इसमें सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर किसी को अलामात रह रही हैं तो फिर IV इंजेक्शन 10 के HB के ऊपर भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले 3 महीने में नहीं करना, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में IV इंजेक्शन वीनोफर के ड्रिप जो है ये लगवाई जा सकती है। इसमें एक बात इंतहाई अहम है क्योंकि ये छोटे क्लिनिक्स में, छोटे सेटअप्स में लगाई जा रही होती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में एक ऐसा साइड इफ़ेक्ट है जो कि खुदा न खास्ता लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, ख़तरनाक हो सकता है। उसको हम एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन कहते हैं। आयरन जिस्म में एलर्जी करता है। एलर्जी की माइल्ड जो एडवर्स इफेक्ट, साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं वो तो ये कि जिस्म में ख़ारिश हो गई, कोई जिस्म में रेडनेस आ गई, ये कोई इतनी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी को शदीद आयरन का इंजेक्शन लगाने के बाद सांस में एकदम शदीद मसला होना शुरू हो जाए, सांस फूलना हो जाए या ब्लड प्रेशर फॉल कर जाए, तो ये एक एमरजेंसी हो सकती है। इसलिए प्लीज़ आयरन का इंजेक्शन, वीनोफर का इंजेक्शन जब भी
लगाएं, किसी प्रॉपर सेटअप में लगाएं जहां पे डॉक्टर, ट्रेन पैरामेडिक स्टाफ मौजूद हो, जहां पे अगर खुदा न खास्ता इस तरह की कॉम्प्लिकेशन हो तो उसको डील करने के लिए उनके पास दवाइयाँ ज़रूर मौजूद हों। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं स्पेसिफिकली इसके साइड इफेक्ट्स को और ये स्पेसिफिक साइड इफेक्ट जो कि खुदा न खास्ता खतरनाक हो सकता है, इसको एनाफिलैक्टिक रिएक्शन कहते हैं, इससे मुतालिक जिक्र करूंगा। ठीक है, तो हमने जो 4-5 बातें डिस्कस की उसमें क्या कि वीनोफर का इस्तेमाल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं करना, सेकंड थर्ड में कर सकते हैं। अगर HB 9 to 10 है कोशिश करें टैबलेट से इलाज करें, लेस देन 9 है उसमें आप इंजेक्शन डेफिनेटली लगा सकते हैं। एक दफ़ा अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट ज़रूर करें। अगर ये सिम्टम्स ज़्यादा आ रहे हैं, सांस फूलने का मसला, लेटने में सांस फूलना, तो फिर दिल के डॉक्टर को भी ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी से एसोसिएटेड कुछ दिल के मसाइल भी हैं जो कि बहुत रेयर हैं, जिसमें दिल कमज़ोर हो जाता है। उस सूरत में आपको अपने हार्ट की एको कराना, कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना, यह भी ज़रूरी होगा। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको फ़ायदा देंगी। आपके सुनने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।